Hello everyone, welcome to Time for Teaching Classes. Myself Amita Tiwari. Today I teach you Chapter 1 Integer in Class 7th NCERT book. So आज हम हमारी क्लास 7th की बुक में चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंटीजर्स। ये हमारी NCERT बुक का चैप्टर है। सो इसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया है, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो भी है तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इन अ क्विज। ठीक, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। अगर आप एक क्विज कंपटीशन है, एक क्या है क्विज कंपटीशन है, उसमें ऐसा बोला गया है कि अगर आप सही आंसर देंगे तो आपको पॉजिटिव मार्किंग होगी, मतलब आपको प्लस में नंबर मिलेंगे। ठीक है, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। और नेगेटिव नंबर आपको मिलेंगे अगर आपने आंसर गलत दिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, मतलब आपने 5 नंबर गेन किए, ठीक है, आपने दूसरा वाला आंसर गलत दे दिया तो आपके वो 5 में से क्या हो जाएगा, माइनस मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल है ये, इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -1, -10, 15 एंड 10, what was his total at the end? क्वेश्चन मार्क। उन्होंने ऐसा कहा है अगर ऐसे 5 राउंड होते हैं इसके, आपके उस क्विज कंपटीशन के कितने राउंड्स हुए हैं, 5 राउंड्स हुए हैं। ठीक, तो पहले राउंड में जैक के कितने मार्क्स आए, 25, सेकेंड में -5, थर्ड में 10, फोर्थ में 15 एंड लास्ट 10। सो आपको बताना है कि एंड तक, जब तक पूरा क्विज कंपटीशन चलता रहा, पूरे 5 राउंड्स कंप्लीट हो गए, तब तक जैक का टोटल मार्क्स कितने आए, जैक के टोटल स्कोर क्या रहा, हमको जैक के टोटल स्कोर निकालना है। क्लियर है? मैं एक बार और बता देती हूँ। स्कूल में एक क्विज कंपटीशन है, ऐसा आप मान लीजिए। ठीक, उसमें एक जैक नाम का स्टूडेंट है। ठीक, स्कूल ने गेम के कितने राउंड रखे हैं, 5 राउंड रखे हैं। ठीक है, 5 राउंड। जैक के पहले राउंड में 25, सेकेंड राउंड में -5, थर्ड राउंड में -10, फोर्थ राउंड में 15, वाले में 10 क्या रहे, मार्क्स रहे। ठीक, सो हमें बोला है कि जैक के टोटल स्कोर बताओ कि 5 राउंड मिला के इसको कितना मिला मार्क्स। ठीक है, सो वो हमको निकालना है। अगर हमें टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर हमें टोटल निकालना होता है किसी नंबर का तो हम प्लस करते हैं। सो नाउ अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। Jack's score in 5 successive rounds are, जैक के 5 सक्सेसिव राउंड्स में क्या स्कोर थे, 25, -5, -10, 15 एंड 10। ठीक, द टोटल स्कोर ऑफ जैक एट द एंड विल बी। ठीक, उन्होंने पूछा है कि टोटल स्कोर क्या था जैक का अंत तक, जब तक ये पूरा गेम के 5 राउंड चलते रहे तो जैक का लास्ट में क्या स्कोर रहा, वो क्या है, वो हमें निकालना है। ठीक, तो हमें जो जितने भी नंबर्स दिए ना, हमें जितने भी यहाँ पे स्कोर दिए, जो मार्क्स दिए हुए हैं 25, -5, -10, हम ये सारे नंबर्स लिखेंगे यहाँ। ठीक, लेकिन हमें टोटल करने का बोला है तो हम सारे मार्क्स के बीच में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। देखो मैंने 25 के बाद प्लस लगाया, लेकिन यहाँ पर मैं 5 के साथ माइनस क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नंबर में दिया है कि -5 है। और मैंने आपको पहले भी बताया है 2 साइन एक साथ अगर एक जगह पर हो तो एक को हमें ब्रैकेट में सेपरेट करना होता है, अलग से रखना होता है। ठीक है, इसलिए मैंने -5 को ब्रैकेट में कर दिया है, बिकॉज क्योंकि साइड में प्लस का साइन है। फिर वापस मैं प्लस लगाऊंगी बिकॉज मेरे को प्लस का साइन तो लगाना है ना। फिर 10 के साथ माइनस है, फिर मैं इसको ब्रैकेट में कर लूंगी। और देन आफ्टर तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो बस हम लिख दें +15 +10। मैंने सारे नंबर्स के बीच में प्लस का साइन लगाया। देखिए ये भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ये प्लस, सारी जगहों पे प्लस का साइन है। बट ये 2 नंबर माइनस में है तो इनको मेरे को सेपरेट करना होगा छोटे ब्रैकेट में। देन आफ्टर मैंने क्या किया है, ब्रैकेट्स को ओपन किए, मुझे दोनों ब्रैकेट पहले खोलने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे इनके साथ जो साइन है।
सो 25 का 25 आएगा, प्लस माइनस आपको रूल तो पता है ना, प्लस माइनस क्या होता है, अगर डिफरेंट साइन होते तो माइनस, तो हम माइनस लगा देंगे, 5 का 5 एज इट इज़, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 का 10 एज इट इज़, ठीक है, देन आफ्टर 15 एज इट इज़, एंड देन आफ्टर प्लस 10 एज इट इज़, बाकी आगे का नंबर वैसा ही है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। आप देख रहे हैं ये भी प्लस में है, 10 15 भी प्लस में है, ठीक, देन आफ्टर 25 भी प्लस में है, ठीक, 1 2 एंड देन 3 ये तीनों प्लस में है। ठीक, अगर तीनों प्लस में, मैंने क्या बताया था, जब सेम साइन होता है तो प्लस होता है, ठीक है, तो हम तीनों का क्या कर देते हैं, प्लस कर, तो हमें ये क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना पड़ेगा, लंबा। ठीक, अगर हम 25 में 15 को प्लस कर रहे हैं, अगर हम 25 में 15 को प्लस कर रहे हैं, तो देखिए मैं करके बताती हूँ, 5 5 10, 0 कैरी ओवर 1 2 3 4, मैंने 2 को 1 में ऐड किया 3, 3 को कैरी ओवर में ऐड किया 4, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 40। ठीक, अब मैं 40 में किसको ऐड करूंगी, 10 को, बिकॉज अभी मैंने 25 और 15 का प्लस किया है तो 40 आ गया है। अब 40 में किसको प्लस करूंगी, 10 को, तो मुझे करके बताना है, जरूरी नहीं है, 40 प्लस 10 50 होता है, तो मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया। तीनों में प्लस का साइन है, ये भी यहाँ पर भी, तो ये 50 क्या है, पॉजिटिव है, साइन लगाना कंपलसरी नहीं, चाहे तो लगाए चाहे तो ना लगे, अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक, मतलब नंबर के पहले साइन लगेगा, ठीक है, बाद में नहीं। देन आफ्टर -5 -10, ठीक है, माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस, बिकॉज जब सेम साइन होते हैं तो प्लस ही होता है, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया, दोनों में माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, अगर डिफरेंट साइन, अलग अलग साइन होते हैं तो माइनस ही होता है, हमको पता है, तो 50 में से 15 माइनस हो जाएगा, 50 में से 15 माइनस होगा तो कितना जाएगा, 35, ये रहा 50, इसमें से मैंने 15 माइनस किया, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर लिखते हैं, 0 में से 5 नहीं जाएगा, ये इसको कैरी ओवर दे देगा, सो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर एक कम हो जाएगा 4, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, सो हमारा आंसर क्या आ गया, 35। कौन सा नंबर बड़ा है, 50, उसके आगे कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो देयरफॉर जैक्स टोटल स्कोर एट द एंड, जैक का टोटल स्कोर जब तक पूरे पांचों राउंड गेम के खत्म हुए तो क्या हो गया था, 35, उसके फाइनल स्कोर क्या था, 35 था। सो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज 5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे के डे श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था, 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मतलब क्या होता है, तापमान, ठीक है, श्रीनगर एक जगह का नाम है, उस जगह का मंडे के दिन कितना टेम्परेचर था, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। अब वो नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं, श्रीनगर का ही टेम्परेचर ट्यूसडे को, मतलब मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के दिन श्रीनगर का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, ठीक है, जो मंडे को 5 डिग्री सेल्सियस था ना, उसमें से ट्यूसडे के दिन क्या हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, पहले 5 था, फिर ट्यूसडे पे आके उन्होंने क्या बोला कि इतना कम हो गया, उन्होंने ये नहीं बताया कि ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर था, उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ हमसे क्या कहा है कि ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप्ड मीन्स कम हो गया, ठीक है। What was the temperature of श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो उन्होंने पूछा है कि टेम्परेचर क्या होगा श्रीनगर का ट्यूसडे के दिन। मैंने कहा था ना कि ट्यूसडे का टेम्परेचर दिया नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है, कितने में से, 5 डिग्री सेल्सियस में से। सो अब हमारा ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या होगा श्रीनगर का, हमें ये बताना है, ठीक। देन आफ्टर आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, क्या बोला मैंने, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। अगर मान लीजिए अब वेडनेसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे के दिन 4 डिग्री सेल्सियस फिर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब आप खुद ही समझो ना, सबसे पहले क्या हुआ, इतना 5 डिग्री सेल्सियस था, उसमें से इतना कम हुआ, तो उन्होंने पूछा है अपने से कि ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या था। जब हमारा ट्यूसडे का टेम्परेचर निकल जाएगा, फिर वो बोल रहे हैं कि ट्यूसडे के टेम्परेचर में
ठीक है, हमारा क्या हो रहा है, ट्यूसडे की जो टेम्परेचर है वो आपको निकल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि वेडनेसडे के दिन उसमें वो ट्यूसडे का जो टेम्परेचर आएगा ना, जो आपका आंसर आएगा उसमें 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा मतलब उसमें हम और 4 डिग्री सेल्सियस प्लस कर देंगे। रोज मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। तो फिर आपका टेम्परेचर कितना होगा उस दिन, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, ठीक है। तो फिर वेडनेसडे के दिन कितना टेम्परेचर होगा समझ गए। आपको ट्यूसडे का भी निकालना है और वेडनेसडे का भी, दोनों का फाइनल टेम्परेचर निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो हम स्टेप बाय स्टेप अब सॉल्यूशन देखते हैं। टेम्परेचर ऑन मंडे एट श्रीनगर इक्वल -5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मंडे को कितना डिग्री था, -5 डिग्री सेल्सियस था। कौन सी जगह का, श्रीनगर का, ठीक। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एट श्रीनगर इज ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है ट्यूसडे का श्रीनगर का, ठीक है, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, कौन से दिन, ट्यूसडे वाले दिन श्रीनगर का कितना कम हो गया था, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था, मतलब घट गया था। घटना मतलब माइनस होना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का यूज करेंगे, ठीक। सो अब हम आंसर निकालते हैं। उन्होंने हमको बोला था ना क्वेश्चन में कि आप हमें बताइएगा कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर था श्रीनगर का, तो अब वो निकालेंगे हम, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मंडे के टेम्परेचर में से जितना टेम्परेचर ट्यूसडे के दिन कम हुआ है उसको माइनस कर देंगे। तो टेम्परेचर ऑन मंडे लिख दिया पहले मैंने, माइनस तो करना है हमें, माइनस का साइन, और उसके बाद ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर कम हुआ था वो लिख देते हैं, 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो टेम्परेचर कितना था मंडे को, -5 डिग्री सेल्सियस था, ये देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर। देन आफ्टर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा एज इट इज। देन आफ्टर 2 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे हम। सो माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस होगा। क्यों, हम इसे प्लस क्यों करेंगे नंबर्स को, बिकॉज जब सेम डिजिट होती है तो प्लस होता है, ठीक है। सो 5 और 2 7 हो जाएगा, दोनों में माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है आपको ये चीज, ठीक है। सॉरी यहाँ पर माइनस था, मिस प्रिंटिंग में लिखना भूल गई, ठीक। सो अब हम क्या करेंगे, बाय माय मिस्टेक थी वो, ठीक। सो आपको क्वेश्चन में -5 दिया है, ठीक। यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 लिखा हुआ था, सो वो मिस्टेक है, आप भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। सो उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, हमारा टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या निकल गया है, -7 डिग्री सेल्सियस आ चुका है। क्लियर है आपको ये चीज। अब हम आते हैं आगे की तरफ। अब आगे क्या है, आगे क्वेश्चन में बोला है ये जो ट्यूसडे का टेम्परेचर है ना, इसमें वेडनेसडे को, जब नेक्स्ट डे दूसरा दिन आता है वेडनेसडे श्रीनगर में, सो उस दिन क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस उसमें बढ़ जाएगा। जो मतलब ट्यूसडे को टेम्परेचर था ना वो -7 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन जैसे दूसरा दिन वेडनेसडे आता है ना तो उस टेम्परेचर में 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो फिर आपका वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या होगा, आपको वो निकालना है, ठीक। सो हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारा नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन देखते हैं। सो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे एट श्रीनगर इज रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे एट श्रीनगर इज रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वेडनेसडे पे श्रीनगर का टेम्परेचर कितना बढ़ा था, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था, ठीक। सो हमें बोला है कि आप बताइए कि एग्जैक्ट वेडनेसडे को कितना टेम्परेचर था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्यूसडे का जो टेम्परेचर है उसमें हम 4 डिग्री सेल्सियस को प्लस कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वेडनेसडे का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा जब हम उसमें 4 डिग्री सेल्सियस को बढ़ा देंगे, ठीक। आया आपको समझ में, वेडनेसडे का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा जब हम ट्यूसडे के टेम्परेचर से में प्लस कर देंगे, ट्यूसडे के टेम्परेचर में प्लस कर देंगे 4 डिग्री सेल्सियस को। सो देखिए अब आगे, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे -7 डिग्री सेल्सियस, इसमें हमें कितना प्लस करना है, 4 डिग्री सेल्सियस हमने लिख दिया है, ठीक है। रोज मीन्स बढ़ना होता है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का यूज किया है, ठीक। प्लस माइनस डिफरेंट साइन माइनस होगा, तो 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा।
साइन कौन सा लगेगा, जो नंबर बड़ा होगा, 7 बड़ा है उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का आएगा। डिग्री सेल्सियस एज इट इज आ जाएगा। सो आंसर क्या हो गया हमारा, -3 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे का एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना था, -3 डिग्री सेल्सियस। सो हम इसे अब लिख देते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने वर्ड्स में। दस द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, टेम्परेचर जो है ट्यूसडे का एंड वेडनेसडे का, ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या था, वॉज -7 डिग्री सेल्सियस एंड -3 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया है कि हमें श्रीनगर का ट्यूसडे और वेडनेसडे का एक्चुअल टेम्परेचर फाइंड आउट करना था, जो हमने कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।